अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ तो वो मैं बना रही हूँ निहारी। और निहारी के लिए यहाँ पे मैंने लिया है गोश्त 1 किलो से ज़्यादा। ये बीफ है मेरे पास। और इसमें मैंने लिए हैं भोंग के गोश्त लिया ज़्यादा। इस तरह से नॉर्मल साइज़ के भोंग के मैंने पीसीज लिए हैं, बहुत छोटे मत लें। उसके अलावा ये दूसरे पीसीज भी हैं, मिक्स है। और हड्डी जाएगी, नली जाएगी। नली वाला ये देखें इस तरह से भी। अगर इसके साथ गोश्त है तो इसको वेस्ट ना करें, अगर नहीं तो इसको आप बाद में वेस्ट कर दें। लेकिन इसमें आप ज़रूर जब भी ये गोश्त लेने जाएं तो उनको बोलें कि इस तरह सा गोश्त डालें, ज़्यादा सी भोंग डलवाएं। क्योंकि अगर आप सही निहारी चाह रही हैं तो इसमें ये सब जाएंगे, लाजमी मस्त जाएंगे। वरना अगर नहीं तो आप दूसरे पीसेस की भी निहारी बना सकते हैं, लेकिन रियल टेस्ट इसका इन्हीं चीज़ों से निकलेगा। इसलिए कोशिश करें कि भोंग लाजमी हो, नली हो। और उसके अलावा ये देखिए, ये इस तरह से मैंने पीसेस लिए हैं। बहुत छोटे साइज़ के नहीं हैं और बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं। ये प्याज है, ये तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं। ये सारे खाने में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने गार्निश और सर्विंग करनी है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसी में से निकालूंगी ब्राउन करके एक दफ़ा ही, क्योंकि बाद में मैं नहीं करूँगी तो वो मैं आपको बता दूँगी। उसके अलावा नेशनल का दिल्ली निहारी मसाला मैंने लिया है, बहुत मज़े का, ज़बरदस्त है। सब्ज़ मिर्च मैंने लिया 8 से 10 जुलिंग कटिंग में। एक बड़ा टुकड़ा मैंने जुलिंग कटिंग में काटा है, ये भी सर्विंग में जाएगा और कुछ खाने में जाएगा। उसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। और उसके अलावा नमक मैंने लिया है, ये हल्दी, सूखा धनिया, सुरख मिर्च, ये सौंफ मैंने 1 टीस्पून ली है। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, मुझे इसका टेस्ट और स्मेल बहुत पसंद है, इसलिए ये आटा मैंने हाफ़ प्याली मैंने आटा लिया है। तो आइए अब हम चलते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और आप ज़रूर देख के आराम से इसको सही तरीके से देख के बनाएंगे तो बहुत अच्छी सी बनेगी। ये मैंने कढ़ाई चूल्हे में रखी हुई है। वैसे तो मैंने इसे प्रेशर कुकर में डालना है, लेकिन वो कैमरे ने सही से कैच नहीं करना, तो इसलिए पहले मैं इसमें आपको प्याज वगैरह ब्राउन करूँगी, करके दिखाऊँगी। ये 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि निहारी में आपको पता है कि ऑयल ज़्यादा होता है। अगर ऑयल नहीं होगा तो निहारी का वो लुक और वो टेस्ट नहीं आएगी, इसलिए 1.5 कप आप इसमें ऑयल मस्ट डालें। और उसमें मैं डालूँगी अब प्याज, और प्याज को मैं करूँगी गोल्डन ब्राउन, जो सही उसका गोल्डन ब्राउन कलर होता है। क्योंकि निहारी का कलर वैसे ही ज़रा डार्क हो तो रियल में जो निहारी होती है उसका डार्क ही कलर होता है, और इसलिए ये इसमें मैंने जो प्याज हैं वो मैंने डाले हैं और इसको मैं करूँगी सही गोल्डन ब्राउन होंगे। अब ज़रा सा नरम हो गया प्याज तो जैसे मैं नमक डालती हूँ, तो आप 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने वो उसका निहारी मसाला भी लिया हुआ है तो ज़्यादा नमक नहीं जाएगा। उसमें ऑलरेडी मसाले में होता है नेशनल का निहारी, दिल्ली निहारी मसाला। आप ट्राई करें, बाज़ार से बहुत अच्छे नेशनल के मसाले मिलते हैं। ये ना सोचें कि घर की बनेगी तो अच्छी बनेगी, बाज़ार के भी आप ट्राई किया करें, क्विक रेसिपी किया करें, क्योंकि इन चीज़ों से जल्दी बनता है। अगर जो अच्छे हैं तो उनको ज़रूर ट्राई करें, लेकिन नेशनल के मोस्टली सारे मसाले बहुत अच्छे हैं। और इसमें आप चाहें तो सिंपल निहारी मसाला भी डालें, लेकिन मैं अक्सर अपनी ये निहारी में दिल्ली निहारी मसाला ही यूज़ करती हूँ। और ये प्याज मुझे करने हैं गोल्डन ब्राउन। अभी ये इनका वो कलर नहीं आया जो मैं चाह रही हूँ। मैं इनको सही से बहुत तेज़ से अगर आप करेंगे, आग पे इसको करेंगे तो ये वो कलर ब्लैक होगा, ब्राउन नहीं होगा। अगर आप स्लो फ्लेम होगी तो इसका सही अच्छे से गोल्डन प्रॉपर कलर निकलेगा। एक ही साइज़ में काटें प्याज़ों को ताकि इनका प्रॉपर एक जैसा कलर आए। अगर कुछ मोटे और पतले होंगे तो वो जो आप सही कलर किसी पे कम आएगा, किसी पे ज़्यादा आएगा, तो वो चीज़ नहीं आएगी। इनको भी थोड़ा सा मैं और करूँगी और फिर मैं इसमें ये देखिए जी, अभी ये थोड़ा सा मुझे जो कलर चाहिए सही से वो आ नहीं रहा। और मैं जैसे ही इसका सही अच्छे वाला कलर आएगा, तो ये देखें अब आया अच्छे वाला कलर, कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया। इसको मैं एक्स्ट्रा जो मैंने सर्व करने हैं प्याज वो इसी में से ही निकालूंगी। आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन इसी में कर लें तो ज़्यादा आपका टाइम की भी बचत है और सही से हो जाएगा। इसी तरह से अब मैं इसमें जो एक प्याज है बड़े साइज़ का, वो सालन में ही रहने दूंगी और बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप इसको गौर से देखें, थोड़ी सी रेसिपी लंबी होगी, लेकिन आपको पता है कि निहारी पे टाइम लगता है, तो ये इतनी क्विक होगी। अगर मैं जल्दी में ज़्यादा कटिंग करके आपको बताऊंगी तो वो आप एक दफ़ा में सही से कन्फ्यूजन रहेगी, वो आप नहीं सीखेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक दफ़ा में ही अगर आप देखें तो वो आपको सही से समझ आ जाए,
आराम से देखें तो आपको दोबारा ये मसला नहीं होगा कि ये चीज़ कैसे तो वो चीज़ कैसे। ये मैं इसमें फ्राई करूँगी। इसको मैंने गोश्त को सही से गोल्डन कलर देना है, अच्छे से इसको फ्राई करें। ये सेम इसी तरीके से आपने करना है, कुछ जल्दी नहीं करनी, क्योंकि हर स्टेप में अपना इसका एक मज़ा निकलेगा। जब तक आप इसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे वो चीज़ नहीं आएगी। फ्राई करना है, भूनना है, हर चीज़ को प्रॉपर एक टाइम दें और थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाएं, ये लेकिन अच्छी बनाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैंने क्रश किया हुआ है क्योंकि मैंने प्रेशर देना है, तो ये हो जाएगा, उसमें गल जाएगा। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें। 1 टेबलस्पून जाएगा अदरक और 1 ही टेबलस्पून जाएगा लहसुन। अब मैं इसको जैसे जैसे फ्राई करूँगी साथ में इसी के साथ ये भी फ्राई होगा। और अब मैं इसको अच्छा सा, ये मेरी दूसरी जो लिया था चम्मच, उससे ये सही से हिल नहीं था रहा, क्योंकि वो नॉन स्टिक है, तो इसलिए मैंने ये दूसरे वाला स्टील का लिया। ये मेटल का चम्मच, इसमें ज़रा अच्छे से, जो भारी है वो हड्डी वगैरह तो वो नली वगैरह तो वो सही से मिक्स नहीं था, मुझसे फ्राई नहीं था हो रहा, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया। आपने इसको अच्छे से अब फ्राई करना है। ये देखिए जी, इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें स्पाइस डालूँगी, तो ये मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया 1 टीस्पून, क्योंकि दूसरा मसाला भी जाना है तो हम कम मसाले डालेंगे। हल्दी जाएगी थोड़ी सी, टीस्पून से थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून से भी कम। और ये जाएगी सुरख मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। एक्स्ट्रा स्पाइस जाएंगे। अगर आप सिर्फ वही लेंगे तो वो नहीं उतने अच्छी टेस्ट तो नहीं मैं कहूँगी। अगर सिर्फ आप पैकेट के लेंगे तो उसमें वो चीज़ नहीं आएगी, स्पाइसी नहीं होगी। और देसी खाने स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। सौंफ भी मैंने इसमें जो टीस्पून ली थी वो डाली है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें, लेकिन डालेंगे तो अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। ये मैं अब डालूँगी निहारी, दिल्ली निहारी मसाला नेशनल का, बहुत मज़े का है। प्लीज़ इसको ट्राई करके एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करें। ये मैं सारा नहीं डालूँगी, इसमें मैं फ़िलहाल आधा डालूँगी, आधा मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसका मैं क्या करूँगी। हाफ़ पैकेट आपने जब इसको प्रेशर भूनना है, प्रेशर लगाना है, तो आप हाफ़ पैकेट ही डालेंगे। और प्लीज़ इसको अच्छे से भुनें। कभी मत सोचा करें कि हंडिया भुने बगैर टेस्टी बन जाएगी, कभी ऐसा कुछ नहीं होता। अब जब तक अच्छी आपकी हंडिया भुनी नहीं होगी, उसका वो कभी भी टेस्ट नहीं निकलेगा। अच्छे से इसको भूनें और सही से इसका जो टेस्ट, अब मैं इसको जब मैंने भून लिया है, इसको टाइम दे के भूनें। मोस्टली ये होता है कि मसाले डाले और पानी डाला, प्रेशर दे दिया, जब तक ये अच्छा भुना नहीं होगा, अपना ऑयल से इसे छोड़ेगा नहीं, ऑयल का कलर नहीं चेंज होगा, तो कभी वो टेस्ट नहीं निकलेगा। अब मैं इसको सारा इसको प्रेशर में डालूँगी और आपको दिखाऊँगी कि जैसे इसके, ये देखिए, ये मैं सारा इसमें जाएगा। और जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा ऑयल है, ये मैं एकदम से प्रेशर में नहीं डालूँगी, क्योंकि उससे फिर ऑयल का वो जैसे ही आटा जाता है तो ऑयल वो इस तरह से रहता ही नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो आप निकाल लें। और मैं तकरीबन 1 कप, जो 1.5 कप तो मैंने डाला हुआ था इसमें, 1 कप मैं इसमें से ऑयल निकाल लूँगी। ये देखिए, ये कितना ज़्यादा ऑयल है, तो ये सारा मैं अभी प्रेशर में नहीं डालूँगी। इसको मैं तकरीबन, ये स्ट्रेन कर लें, या इस तरह से आप एक स्पून से लेके, स्ट्रेन तो नहीं आपसे होगा, लेकिन इस तरह से स्पून से जो एक्स्ट्रा ऊपर ऑयल है उसको आप इसी कप में निकाल लें। तकरीबन आधे कप से ज़्यादा ऑयल ये ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि जब आप सर्विंग करेंगे तो ये इसमें जाएगा। अगर ये ऑयल इसके ऊपर नहीं इतना अच्छा होगा तो कभी भी इतना अच्छा वो उसका कलर और उसकी वो लुक नहीं आएगी, क्योंकि निहारी पे एक्स्ट्रा काफ़ी सा मसाला होता है। आप अगर बाज़ार से भी लेंगे तो वो आपको ऑयल एक्स्ट्रा ही डाल के देते हैं। अब ये मसाला मैं कुकर में डालूँगी, प्रेशर कुकर में, और अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट ये लाजमी जाएगा। अगर आपके पानी से गोश्त वगैरह जल्दी गल जाता है तो फिर आपने देख लें कि किस हिसाब से आपने लगाना है, लेकिन मेरे ये इधर 20 मिनट में मस्ट इसको प्रेशर लगाऊंगी, क्योंकि प्रेशर के बगैर वो इतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप प्रेशर ही लगाएं। तो इसको मैं 20 मिनट लगाऊंगी प्रेशर। पानी इसमें जाएगा तकरीबन, मैं इसमें डालूँगी 2 से 2.5 लीटर पानी डालूँगी। 2 से 2.5 लीटर पानी इसमें ज़रूर जाएगा। अगर प्रेशर के बाद पानी हुआ भी तो उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि बाद में भी हमने ग्रेवी उसकी बनानी है,
तो पानी एक्स्ट्रा डालना ही है, अगर इसलिए कोशिश करें कि पानी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डाल लें। बहुत प्रेशर को ना बनाएं कि जब प्रेशर दे तो पानी बाहर गिर रहा हो। इसको तकरीबन 2 से 2.5 आप लीटर पानी डाल दें और इसको लगाएं प्रेशर 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि इसको बिल्कुल अच्छे से रेशा रेशा इसका हाथ लगाए तो ये इसके पीस टूटे। इसको अब मैं रखूँगी प्रेशर पे, और जैसे ही ये मेरा प्रेशर आ गया है, क्योंकि कैमरे ने कट किया है, क्योंकि इतनी जल्दी आता नहीं है, तो अब मैं इसको ओपन करके देखूँगी और फिर हम इसको बाकी देखेंगे। ये मैं कोशिश करूँगी क्योंकि प्रेशर में वो आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी, कैमरा इसको इतना कैच नहीं करेगा, तो मैं इसको दोबारा से उसी कढ़ाई में निकालूंगी। ये देखिए जी, ऑयल भी ऊपर से कितना आ गया, पानी सही टाइम पे मैंने इसको खोला है सही अच्छे तरीके से। इसमें अब मैं एक्स्ट्रा पानी डालूँगी, इसमें एक्स्ट्रा पानी ज़रूर जाएगा। ये अब मैं दोबारा से इसी में निकालती हूँ, इसलिए अगर आप मैंने कैमरे में ना दिखाना होता तो मैं इसी में बाकी पका लेती, लेकिन मुझे दिखाना है कैमरे में। ये मेरी भी नली के साथ गोश्त लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं करूँगी। अगर आपके ना हुआ तो आप उसको रिमूव करके बाहर निकाल लें, लेकिन इसमें जो निकलेगा वो गूदा वगैरह होता है, उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। ये मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला है तकरीबन 1 लीटर, क्योंकि मैंने ग्रेवी इसकी बनानी है। जो मैंने आधा पैकेट रखा हुआ था निहारी मसाले का, वो मैं इस स्टेज में डालूँगी। जैसे मैं पानी डालूँगी, बॉयल आने हैं, पानी के अच्छे खासे बॉयल आने हैं, तो वो इसलिए मैं इसमें डालूँगी निहारी मसाला जो बाकी पैकेट था, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा प्याज। ये देखिए जिस तरह से थोड़ा सा आपने प्याज, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा प्याज इस स्टेज में जैसे बॉयल अपने करने हैं तो एक्स्ट्रा प्याज डालें। सब्ज़ मिर्च, ज़्यादा सी सब्ज़ मिर्च डालें, 4-5 कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालें इसमें, उसका बहुत अच्छा सा मज़ा आएगा। अदरक मैंने जो जूलियन कटिंग में काट के रखा था वो भी स्टेज में जाएगा। और अब हम इसको थोड़ी सी इसकी फ्लेम स्लो करके तो इसको हम देंगे, रखेंगे अच्छा सा। जब ये पकेगा, इस पर अच्छे से बॉयल आएंगे, तो मैंने जो आटा रखा हुआ है वो मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए पानी, 1 प्याली पानी होगा और आधा प्याली तो जो मेरे पास आटा है वो इसमें मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर जैसे ही अच्छे से बॉयल आएंगे तो मैं इस स्टेज में इसमें डाल दूँगी आटा, और स्लो स्लो डालें इसको, एकदम से सारा ना डालें कि गुठलियाँ वगैरह ना बने, इसलिए आप आराम से अच्छे से आटे को मिक्स करें। ये देखिए जी, गोश्त मेरा बहुत अच्छे से गला हुआ है कि मैं इसको इतना ज़्यादा बारी हाथ से मिक्स नहीं कर रही हो सके कहीं बिल्कुल घुल ना जाए, क्योंकि इतने अच्छे से ये गला हुआ है। आराम आराम से मिक्स करते जाएं, एकदम में मत डालें। मैं आपको सही तरीका इसका बता रही हूँ, और प्लीज़ आप इसी तरह से ही एक दफ़ा में गौर से देख के बनाएं। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपकी ये आउट क्लास किस्म की निहारी बनेगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें। अगर कुछ पसंद आए तो कमेंट्स करके, कुछ कन्फ्यूजन हो, पसंद ना हो, कुछ पूछना हो, कुछ फरमाइश हो, तो कमेंट्स करके मुझे, मैं आपके सारे जो होते हैं मैसेज पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। आप मुझे ज़रूर किया करें, मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मशवरा भी दें मुझे। और ये देखिए जी, ये अच्छे से इसमें मैं मिक्स करूँगी। ये अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, डालूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालूँगी, क्योंकि आपको पता है कि देसी खाने और निहारी, ख़ासकर निहारी, हलीम, इस तरह की चीज़ें स्पाइसी होती हैं। तो ये मैंने गरम मसाला और 1/2 टीस्पून मैंने जाएगी ब्लैक पेपर। अगर आप नहीं डालना चाहते, इतना स्पाइसी नहीं करना चाहते तो प्लीज़ मत डालें। और ये देखें, ये इसमें जो आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा आटे, जैसे ही इसके अंदर आटा जाता है तो इसका ऑयल कम हो जाता है। ये सिरका लें जी, 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका डालें या लीमू का रस डाल दें। मुझे सिरके का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप अगर चाहें तो लीमू का रस इसी स्टेज में आप डालेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये अब देखें ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। मैं डिश आउट करके इसको ऑयल जो एक्स्ट्रा मैंने रखा हुआ है वो भी सर्व करते हुए आप डाल सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा ऊपर ऑयल डाला है। ये मैंने देखें जिसका कलर देखें, ये साथ जो मैंने सर्व किया, लीमू, प्याज, और ये है हमारा आज का शशका जो मैं आपको दिखाऊंगी। सिरके में मैंने मिर्चें डाल के रखी हुई थी, जैसे हम सर्व करते हैं सूप के साथ। इसका बहुत मज़े का, आप जब गेस्ट आएँ तो करेंगे तो आपको वो बताएंगे कि कितना मज़े का इसका टेस्ट आता है सिरके में मिर्च का। ये अदरक जूलियन कटिंग में ये सारी चीज़ें साथ लाजमी आप सर्व करें। सैलेड अगर चाहें तो वो बनाएं, लेकिन ये लाजमी चीज़ें होती हैं इसके साथ। और ये निहारी का आप कलर चेक करें,
कितनी अच्छा सा इसका कलर, सही रियल कलर इसका आया है। आपको देखने में भी पता चल रहा होगा, लेकिन आप इसको ट्राई करके देखिए। जिस तरह से मैंने बनाया है आप इसको उस तरह से ट्राई करके देखिए, और फिर आप मुझे बताएंगे कि वाकई जो रियल निहारी का टेस्ट होता है वो आपको आएगा, ये गारंटी है। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आराम से देख के करेंगे तो बहुत अच्छे से इसका टेस्ट और कलर वगैरह सेम इसी तरह से आएगा। मैंने आपको कोई इसमें मुश्किल नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताई है। नेचुरल का मसाला लें, कुछ ना घर में सोचे कि ये डालना है वो डालना है, मैं आपको इजी तरीके से बता रही हूँ। ईज़ी करें कुकिंग अपनी। ये देखें जी, बहुत अच्छे से ये गला हुआ है कि एक इसका रेशे इसके मैं अगर तोड़ूंगी तो कितनी नरम से अच्छे से इसको सही गला हुआ होना चाहिए। इसको कच्चा बिल्कुल भी सही अच्छा गला होना चाहिए कि जैसे बाइट लें तो ये बाइट में खुद ब खुद मुँह में घुले। तो चलें जी, मुझे बताएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपनी मुझे दुआओं में याद रखा करें, और आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत अच्छी रेसिपी देने वाली हूँ। प्लीज़ इसको ज़रूर देखा करें और मुझे बताते रहा करें। कोई फरमाइश हो तो आप करें, मैं आपकी फरमाइशें मैंने नोट की हुई हैं, सबकी ज़रूर मैं जो आप लोग बोलेंगे मैंने ज़रूर पूरी करूँगी। कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकूँ। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट रेसिपी तक। तो चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे। ये मैं कैमरा पास करके दिखा रही हूँ कि हर चीज़ आपको क्लियर नज़र आए। ओके जी, इजाज़त चाहूँगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।